एमडी कैट के रिपीटर्स की एक्चुअली में 3 तरह की टाइप्स होती है। टाइप नंबर 1 आती है, एक तो वो रिपीटर होते हैं जो कि 100% आपके पास सिर्फ और सिर्फ एमडी कैट पर ही फोकस करते हैं। टाइप नंबर 2 एमडी कैट रिपीटर्स की ऐसी होती है जो कि एमडी कैट एंड प्लस एफएससी को रिपीट कर रही होती है। और टाइप 3 आती है आपके पास ऐसे रिपीटर्स की जो कि एमडी कैट तब देते हैं जब उन्होंने साथ ही साथ कोई ना अपने साथ बैकअप रखा होता है, कोई ना कोई कोर्स कर रहे होते हैं, या तो स्टूडेंट्स डीपीटी कर रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ फिर अपने पास कोई बीएसएन यानी कि बीएस नर्सिंग कर रहे होते हैं, या फिर कोई सी भी अलाइड हेल्थ एंड साइंसेज का प्रोग्राम करते हैं या सीएस की फील्ड में होते हैं, जहाँ भी होते हैं, मीन्स जहाँ पर उनका दिल होता है वो वहाँ पर कर रहे थे, जो कि उनका एक बेसिकली एक क्या होता है, प्राइमरली एक बैकअप होता है। मीन्स अगर हम लोग बात करें तो वो एक बैकअप डिग्री होती है, वो उनका मेन फोकस नहीं होता। साथ ही साथ उन्होंने अगले साल एमडी कैट की भी अटेम्प्ट देनी होती है। अब हम बात करेंगे इन सब टाइप्स में से बेसिकली रिस्क फैक्टर किसका है एंड क्या हिसाब किताब है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 100% एमडी कैट वाले स्टूडेंट्स की, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्योरली एमडी कैट देंगे, एमडी कैट के अलावा किसी भी चीज में वो अपेयर नहीं होंगे, एंड ना ही कोई यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं, ना ही एफएससी होगी, मतलब मींस प्योर 100%। ऐसी टाइप में क्या होता है, ऐसे में आपके पास जो रिस्क फैक्टर होता है वो नियरली 80 to 90% आपके पास रिस्क फैक्टर होता है, एंड प्लस सिर्फ और सिर्फ 10 से 20% चांसेस होते हैं कि आप यहाँ पर अगले साल एमडी कैट को क्रैक करके सीट सिक्योर कर सकते हैं। मींस आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें, आपको रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, विच इज़ नियरली 80 to 90% रिस्क फैक्टर। सेकंड टाइप आती है आपके पास ऐसे एमडी कैट के रिपीटर्स के जो कि एमडी कैट और एफएससी को साथ कर रहे होते हैं। जब आप एफएससी के एग्जाम जाते हैं ऑटोमेटिकली अगर आप थोड़ा सा एमडी कैट में अच्छा स्कोर कर जाते हैं, समहाउ आप स्टिल की सीट वगैरह सिक्योर कर सकते हैं, बट स्टिल आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60 to 70% आपका जो है ना अभी भी रिस्क आपको अवेलेबल है। हो सकता है एफएससी का रिजल्ट अच्छा ना आए, एंड स्टिल आपके पास 30 to 40% आपके चांसेस होते हैं टू सिक्योर द चांसेस इन ऑफ द फॉर द सीट इन एमबीबीएस, राइट। स्टिल आपका रिस्क फैक्टर ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है कि अभी भी रिस्क फैक्टर हमें अवेलेबल नज़र आ रहा है, मीन 60 to 70% रिस्क आपको नज़र आ रहा है। अब जाहिर सी बात 30 to 40% आपको चांसेस भी नज़र आ रही हैं। क्या हमें ये डिसीजन लेना चाहिए है या फिर नहीं, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। लास्ट पर आ जाती है ऐसे एमडी कैट के स्टूडेंट्स के टाइप्स जिनके कोई ना कोई साथ यूनिवर्सिटी चल रही होती है। यहाँ पर रिस्क का फैक्टर सिर्फ 10 to 20% होता है, एंड प्लस अब उनके पास 90 to 80% चांसेस होते हैं कि वो सीट सिक्योर कर सकते हैं। इसके पीछे क्या वजह होती है, चले हम यहाँ पर बात करते हैं रीज़न, एंड साथ ही हम इसके पीछे मेन डिस्कस करते हैं। देखिए रीज़न सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर ये है, जब आप प्योर एमडी कैट को दे रही होती है ना, आपके पास यहाँ पर आपको ज़्यादातर डाउट होता है अपने आप पर, सेल्फ डाउट आपको देखने को मिलेगा कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ डाउट स्टेट में पाएंगे, अगर होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। और अगर खुदा ना खासा नहीं होता है, आप याद रखें आपका पूरा का पूरा एक साल जो है ना वो बेसिकली वेस्ट हो जाता है, मीन्स 1 ईयर पूरा का पूरा वेस्ट है। मीन्स अगर किसी ने 2025-6 में अपेयर होना है और वो 2026 पूरा का पूरा स्किप करके मेनली एमडी कैट पर जाएगा और उसका खुदा ना खासा अल्लाह ना करे एडमिशन नहीं होता है, याद रखें 2026 आपका पूरा का पूरा साल ज़ाया हो जाता होता है। मींस ये आपका जो साल है वो ज़ाया है। अगर आप 18 to 19 के दरमियान हैं तो आपकी वो उम्र जो है ना वो चली गई है। देन आपके पास आते हैं एमडी कैट और एफएससी स्टूडेंट्स। एफएससी का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे, तो आपका एमडी कैट का जो बेसिकली मोरल होता है ना वो डाउन हो जाता है। आप स्टिल अपने आप को सेल्फ डाउट करने लग पड़ते हैं। अगेन आप यहाँ पर सेल्फ डाउट करते हैं, बट यहाँ पर आपका अगेन अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपको अगेन एक श्योरिटी नहीं है कि आपका एक साल दोबारा से ज़ाया हो जाएगा। मीन्स 2026 आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाता होता है। लास्ट पर आ जाती है टाइप ऑफ एमडी कैट के रिपीटर्स की, जो कि बेसिकली अपने साथ यूनिवर्सिटी को अरेंज कर रही हैं। यहाँ पर आपको कोई बेसिकली कह लें कि सेल्फ डाउट नहीं होता है। सेल्फ डाउट आपको क्या होगा, आपको होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर आपको पता है अगर हो गया तो हो गया, अगर ना हुआ तो कोई मसला नहीं, मेरे पास बेसिकली बैकअप है ऑलरेडी। एंड अगर आपका एडमिशन नहीं भी होता है और आपकी डिग्री साथ साथ चल रही है, इट मीन्स आपका गैप ईयर जो है ना वो वेस्ट नहीं होगा।
और आपकी डिग्री का भी एक जो बेसिकली जो टाइम होगा वो भी ज़ाया नहीं होगा, ठीक है। इस तरह अब जो आपने यहाँ पर बेसिकली जाना है वो पाथवे आपने चूज़ करना है। कोई ऐसा प्रोग्राम देख लें जिसको अंदर आपको लगता है कि आप बेसिकली यहाँ पर जो है ना इसको साथ एमडी-कैट का पेपर दे सकते हैं, और ये अगर प्रोग्राम में मैं रह भी रहता हूँ परमानेंट, तो मुझे ये समहाउ कहीं ना कहीं मुझे बेसिकली पे बैक करेगा। ये नहीं होगा कि यार मुझे पे बैक नहीं करेगा, ठीक है। ऐसी आपने डिग्री चूज करनी है। अब ये 3 तरह के रिपीटर्स आपके पास है, अब आपने डिपेंड करना है कि आपने कौन सा बनना है। या तो आप 100% जाओ, या आप एमडी-कैट प्लस एफएससी को इंप्रूव करो, या फिर आप एमडी-कैट के साथ यूनिवर्सिटी के रखेंगे। देखिए मेहनत तीनों में है, मैं किसी एक में नहीं कहूँगा कि मेहनत। जैसे एमडी-कैट जब आप पूरा का पूरा साल रिपीट करेंगे, अगेन आपको सारा साल मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सिलेबस के साथ विद इन टच रहना पड़ेगा, चाहे आप फरवरी में, चाहे आप मार्च में, चाहे दिसंबर के, चाहे आप अगस्त में हैं, जैसा भी है आपको सिलेबस के साथ टच रखना पड़ेगा। जब आप एमडी-कैट एफएससी करेंगे, अगेन आपके पास डबल साइड होगी, एफएससी भी इंप्रूव कर रहे हैं, आपकी मेहनत यहाँ पर भी। और जब एमडी-कैट के साथ आप यूनिवर्सिटी को मैनेज करेंगे, अगेन यहाँ पर भी मेहनत है, तीनों साइडों पर मेहनत है। अब आपने सोच समझ कर यहाँ पर बेसिकली जो है वो रिपीट करना है। और ये जैसे आपने कमेंट देखा, तो अब इसका जो आंसर है, ये आप जो बेसिकली कर रहे हैं कि आप एमडी-कैट के साथ कोई ना कोई यूनिवर्सिटी रखेंगे, आप इसमें रिस्क फैक्टर अपने देखिए, आपका रिस्क फैक्टर कुछ भी नहीं है, और आपका चांसेस कितने 80 to 90% स्टिल चांसेस हैं कि आप इजीली पास कर सकते हैं। अगेन देखिए इसमें लक फैक्टर आ सकता है, 100% गारंटी कभी भी कोई आपको नहीं देगा। सो आपने बहुत वाइसली यहाँ पर डिसीजन लेना है।